सुधर जाइए, अभी अपना जीवन बना लीजिए, इस जीवन को सार्थक कर लीजिए। भगवान बड़े दयालु हैं महाराज। ओ संसार वालों से प्रेम करेंगे ना तो संसार वाले स्वार्थ बस प्रेम करते हैं। जितने भी संबंध जुड़े हुए हैं, एक माता पिता को छोड़ करके संसार में जितने भी संबंध हैं सब स्वार्थ बस आपसे प्रेम करते हैं। और जहां जितना बड़ा स्वार्थ है वहां उतना ज्यादा प्रेम है। स्वार्थ खत्म, प्रेम खत्म। और न विश्वास हो तो एक बार करके देख लीजिए। किसी को धन से स्वार्थ है, किसी को आपके सौंदर्य से स्वार्थ है, कोई ऐसे नहीं जुड़ा है आपसे। लेकिन मेरे जो भगवान है ना, वो बिना कारण ही करुणा करते हैं, बिना कारण ही कृपा करते हैं। अच्छा, संसार में देखिए कि आपके धन से, आपके सौंदर्य से लोग कांटेक्ट बनाते हैं, आपसे संबंध रखते हैं, आपसे रिश्ते रखते हैं कि चलो भाई इनसे संबंध बनाए रखो, आगे चल के ये काम आएंगे। लेकिन भगवान को तो देखो, भगवान के हम लोग किसी काम आ सकते हैं क्या? भगवान का हम लोग से कोई काम बन सकता है क्या? भगवान का एक काम भी हम लोग नहीं कर सकते। एक काम भगवान का नहीं बनने वाला है हम लोगों से। सिर्फ हम लोग भगवान से काम लेने वाले हैं, भगवान का एक काम करने वाले नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान हम बच्चों से कितना प्रेम करते हैं। भगवान के सामने जाओ, हृदय से जो कुछ मांगो भगवान खूब बरसाते हैं। और फिर भी हम उस भगवान को ही भूल बैठे हैं, हम उस भगवान का ही विस्मरण कर बैठे। और आपको बताएं, जीवन में किसी की हत्या करना, चोरी करना, झूठ बोलना, किसी को सताना, किसी को परेशान करना, यही पाप नहीं है। संसार का देखा जाए तो सबसे बड़ा पाप महाराज वही है जो हम आप कर रहे हैं। क्या? भगवान को भूल बैठे हैं। एक छोटी सी वस्तु कोई दे देता है तो हम तुरंत कहते हैं थैंक यू भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये दिया, आपने मेरी सहायता की। और आप विचार करिए, जिस भगवान ने ये शरीर ही दे दिया, ये पूरा परिवार ही दे दिया, संसार ही दे दिया, उस भगवान को कभी थैंक यू किया है क्या? उस भगवान को कभी धन्यवाद दिया है क्या? ये भी तो पाप है कि जिसने सब कुछ दिया हम उसी को भूल बैठे हैं। एक छोटी सी वस्तु किसी ने दे दी तो उसका जीवन भर हम एहसान मानते हैं। और जिस भगवान ने ये शरीर ही दे दिया, उस भगवान को हम एक बार थैंक यू नहीं बोलते, उल्टा जा करके शिकायत करते, आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया। ये भी तो पाप है। इसलिए भगवान के पास जा करके भगवान को खूब धन्यवाद करिए, प्रभु आपने बड़ी कृपा की है, आपने इतना सुंदर शरीर दिया, इतना सुंदर परिवार दिया, भाई बहन माता पिता सब कुछ दिया। और मुझे लगता है संसार का वो सारे प्राणी धनवान हैं जिसके पास 2 हाथ हैं, जिसके पास 2 पांव हैं। आप उसके विषय में क्यों नहीं विचार करते जिसके पास हाथ भी नहीं है? वो अपने हाथ से भोजन नहीं कर सकते, जिसके पास पांव नहीं, वो चल नहीं सकते अपने पांवों से। दुनिया में उससे बड़ा गरीब कोई नहीं है महाराज, और दुनिया में उससे बड़ा कोई धनवान व्यक्ति नहीं है जिसके पास 2 हाथ हैं, 2 पांव हैं। तो भगवान को धन्यवाद करिए।